स्टूडेंट्स ये एक सिंपल प्रॉब्लम है बेसिकली, लेकिन ये एक टॉपिक के तौर पे भी पेपर में आ सकता है कि वर्क डन कैलकुलेट करें इन वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम से मुराद यह है कि आपके पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ आपने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, लेट्स से जिसकी मैस m है, और स्प्रिंग को आपने इस पूरे सेटअप को, स्प्रिंग और ब्लॉक, इसको आपने हैंग किया हुआ है वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस केस में उसको क्या करना है कि ब्लॉक को आपने लोअर करना है, मतलब नीचे की तरफ मूव करवाना है, और इस दौरान स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा या स्ट्रेच होगा। तो आपने ओवरऑल देखना है कि इस दौरान नेटवर्क कितना डन हुआ है। ठीक है, प्लस ये है कि आपने इसमें फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑन द ब्लॉक इन दिस केस, और हर एक फोर्स के लिए अलग-अलग सेपरेटली आपने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उन तमाम फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे उनको ऐड करेंगे तो आपको नेटवर्क जो है वो मिल जाएगा या कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लेट्स से क्वांटिटीज मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन, जिसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है और वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जीरो इज डेजिग्नेटेड एज मीन पोजीशन, या इन अदर वर्ड्स हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं। ये वो पोजीशन होती है या वो स्टेट होती है इस सिस्टम की जब नेट फोर्स जो है वो जीरो होती है। ठीक है, और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ब्लॉक है बॉक्स की शक्ल में नजर आ रहा है, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एज इट इज बीइंग लोवर्ड। ठीक है, जब इसको आप लोअर कर रहे हैं, इसको नीचे मूव करवा रहे हैं वर्टिकली, तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑब्वियस वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको आप Fg कहेंगे, विच विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। अगर इसकी मैस m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट ऑफ द ब्लॉक। तो ये वर्टिकली अब बता देंगे कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक हो गया। दूसरी फोर्स होगी विच विल बी इनिशियली जीरो, जब ब्लॉक रेस्ट पे था, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था और उसकी एक्सटेंशन, जो स्प्रिंग की एक्सटेंशन थी, वो जीरो थी। लेकिन जो स्प्रिंग ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा और वो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, या उसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं या आप उसको स्प्रिंग फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो वर्टिकली हो रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो हम कहते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज y, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी इस ब्लॉक के ऊपर ड्यू टू स्प्रिंग, वो होगी -ky। ठीक है, इसको आप नाम देते हैं स्प्रिंग फोर्स का। अगर हॉरिजॉन्टली ये मूवमेंट हो रही होती तो आप इसको -kx कह देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रही है, तो वर्टिकल मोशन में जो कोऑर्डिनेट होता है डिस्प्लेसमेंट का वो y होता है। ठीक है, हम ये बता देते हैं साथ कि ये अपवर्ड एक्ट कर देगी। तीसरी फोर्स जो है विच इज नॉट एज ऑब्वियस एज द अदर टू, इट इज कॉल्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द ब्लॉक। क्योंकि आप जब इसको लोअर कर रहे होंगे ना, तो बेसिकली ये प्रोसेस हो रहा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तमाम फोर्सेस जो है वो उनका जो सम है वो जीरो है। दैट मीन्स कि जितनी फोर्सेस अपवर्ड एक्ट करेंगी उतनी ही फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए, ताकि तमाम का जो सम होगा वो जीरो होगा। और चूंकि जब तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा, दैट मीन्स के नेट फोर्स जीरो होगी, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन जीरो होगा।
एक्सेलरेशन जीरो होने से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो एक्सेलरेट नहीं होगा और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी। तो जो थर्ड फोर्स होगी दैट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड, इट इज कॉल्ड FH। तो कहेंगे फोर्स ऑफ, यहाँ पे फोर्स ऑफ हैंड करें या कोई और एक्सटर्नल एजेंट भी ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे सपोज करें कि कोई पर्सन है जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होनी चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक को नीचे गिरने नहीं दे रहा बल्कि उसको स्लोली मूव करवा रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये हाथ से आप उसके एक तरह से ऊपर की तरफ पुश कर रहे होंगे तो ब्लॉक जो है वो स्लोली नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब हमने इन तीनों की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं वर्क। यहां पे ये बता दें फॉर क्लैरिटी दैट दिस प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट इन इक्विलिब्रियम। द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द ब्लॉक इज बीइंग कैरिड, इसका क्या मतलब होगा कि जनाब दैट विल मीन कि नेट फोर्स जो वर्टिकली एग्जर्ट हो रही होगी Fy, दैट विल बी सम ऑफ ऑल फोर्सेस वेट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स हो रही है तो वेट की जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड्स एग्जर्ट कर रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग है उस फोर्स की डायरेक्शन, वेट की, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन बाकी जो तो फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स वो अपवर्ड्स एक्ट कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लेंगे। इसी तरह फोर्स ड्यू टू हैंड वो भी वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, वो भी अगेंस्ट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव लेंगे। चूंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, ठीक है, और ये बराबर होती है मास इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पे ये बात बताना जरूरी थी कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो रहा है। अब हम बात करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने की। सो फर्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी। उसके लिए आपको कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आप नाम देंगे Wg का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, और हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है इन दिस केस वो हुई है d के बराबर। यहां से आप देख सकते हैं इस फिगर में d के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो Fg इंटू डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे d, और Fg यहाँ पे किसके बराबर है? m इंटू जी, वेट ऑफ द ब्लॉक इंटू d। चूंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है और वर्टिकली फोर्स भी वेट की या Fg जो है वो डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली वर्क डन मैक्सिमम होगा, वो होगा Fg इंटू डी या mg इंटू डी। इसको आप कह लें 1। दूसरा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो जनाब स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करवाएगी इस केस में? उसको हम कहेंगे WS। स्प्रिंग फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला है -k इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट है y, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियली वो y 0 था और आफ्टर जब ब्लॉक को आपने फुली लोअर कर दिया है तो उसकी जो वैल्यू है y की वो हो गई है -d, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इसको dy पे इंटीग्रेट करेंगे,
ठीक है, ये माइनस के वाई के बराबर है, माइनस के वाई, माइनस के कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, डी वाई पे इंटीग्रेशन होगी, यहां से आपको मिलेगा माइनस के डी वाई, सॉरी यहाँ पे वाई भी मौजूद है ना, हमने यहाँ पे वाई जो है वो हटा दिया था, यहाँ पे वाई डी वाई बच गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ के, वाई स्क्वायर की जगह पे माइनस डी पुट करेंगे उसका स्क्वायर, माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बनेगा माइनस हाफ के, माइनस डी का स्क्वायर भी प्लस डी स्क्वायर होगा, तो ये है जनाब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है जी, थर्ड है वर्क डन बाय एफ एच, द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड, तो उसको आप डब्ल्यू एच का नाम दे दें, तो ये भी वेरिएबल फोर्स होगी बेसिकली। ठीक है, आपने इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड इंटू डी वाई, 0 से लेके माइनस डी तक इंटीग्रेट करेंगे। हमें ये पता है कि W माइनस एफ एच माइनस एफ एस ये 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम था, तो यहां से एफ एच बनेगा W माइनस एफ एस। ठीक है, या एम जी माइनस एफ एस की जगह पे माइनस के वाई पुट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स तो ये बनेगा एम जी प्लस के वाई, ये होगी फोर्स ऑफ द एक्सर्टेड बाय हैंड। इसको इंटीग्रल में पुट करें तो वर्क डन का फार्मूला बनेगा 0 टू माइनस डी इंटीग्रेशन होगी, एफ एच की जगह पे आएगा एम जी प्लस के, दो इंटीग्रल्स होंगे एक एम जी वाला, वहां से एम जी चूंकि इनमें कोई भी फैक्टर वाई का नहीं आ रहा तो ये दोनों इंटीग्रल से बाहर आएंगे, डी वाई प्लस दूसरा होगा के वाई वाला इंटीग्रल, तो के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 0 टू माइनस डी इंटीग्रेशन होगी वाई डी वाई। ठीक है जी, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस केस में जो वर्क डन बनेगा दैट विल बी एम जी, और डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो वाई आएगा 0 से माइनस डी तक इंटीग्रेशन प्लस के, और y को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ वाई स्क्वायर आएगा, तो हाफ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के बाई 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 0 से माइनस डी तक की वैल्यू पुट करें, ये बनेगा एम जी माइनस डी माइनस 0 एंड दिस बिकम्स के बाई 2 माइनस डी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये बनता है माइनस एम जी डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड। ठीक है, ये तीनों वर्क्स आपने कैलकुलेट कर लिए तीनों फोर्सेस की मदद से। ठीक है जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है डब्ल्यू जी विच इज एम जी डी, दूसरा है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विच इज हाफ माइनस हाफ के डी स्क्वायर, एंड थर्ड है वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन द ब्लॉक, दिस इज डब्ल्यू एच एम जी डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर। नेट वर्क डन कैसे लिखेंगे, तीनों का सम होगा। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, नेट वर्क होगा W विच इज W G प्लस WS प्लस WH। WG है MGD इक्वेशन 1, WS है माइनस हाफ के डी स्क्वायर, और WH है फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस
mgd प्लस हाफ के डी स्क्वायर। तो mgd माइनस mgd से कैंसिल हो रहा है, माइनस हाफ के डी स्क्वायर प्लस हाफ के डी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो वर्क डन बन रहा है नेट वर्क डन 0। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले कह दिया कि ये प्रोसेस जो था ये इक्विलिब्रियम में परफॉर्म हुआ है। इक्विलिब्रियम में परफॉर्म होने का मतलब ये था कि नेट फोर्स 0 थी, नेट फोर्स 0 हुआ है तो वर्क डन भी 0 होना चाहिए। if there is no force there is no work। ठीक है जी। ये टॉपिक कंप्लीट हो